हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आई कांट थिंक स्ट्रेट मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। ये मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन स्टोरी बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है टाला से, जो जॉर्डन में रहने वाली एक अमीर खानदान की बेटी होती है और वो अपने मंगेतर से कॉल पर बात कर रही होती है क्योंकि रात को टाला की एंगेजमेंट पार्टी थी तो उसकी बहन भी तैयार हो रही थी। तभी उसका पति कहता है कि काश आज तुम्हारी बहन की आखिरी एंगेजमेंट पार्टी हो। फिर सब जाते हैं तैयार होकर एंगेजमेंट पार्टी के लिए। पार्टी में लोग बात करते हैं कि टाला आज डिनर से पहले एंगेजमेंट तोड़ देगी क्योंकि पहले भी उसने ऐसा ही किया था। आगे टाला और उसका मंगेतर हनी डांस करते हैं और एक साथ उसके बाद दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं लैला को। वो छुप के अपने डैड के ऑफिस में आती है और कंप्यूटर से कुछ टाइप करने लगती है। तभी वहाँ पर लैला के पापा आ जाते हैं और उसको ऊपर लेकर जाते हैं। वहाँ पर लैला के पापा उसको समझाते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी लैला कहती है कि वो आज अली से मिलेगी, तो लैला के पापा उसको परमिशन दे देते हैं मिलने के लिए। फिर अली और लैला जाते हैं अली के फ्रेंड से मिलने, जिसका नाम है टाला। फिर दोनों टाला के घर जाते हैं और वहाँ पर टाला की माँ पूछती है कि तुम और अली कैसे मिले, क्या वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? लेकिन लैला बताती है कि हमको मिले हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। फिर टाला की माँ लैला को बताती है कि टाला मेरी सबसे बड़ी बेटी है और उसकी शादी 6 हफ्ते बाद हो रही है, और वो लैला से और भी सवाल पूछने लगती है। तभी टाला आती है और उसकी माँ को कहती है कि इतने सवाल मत पूछो उससे, वो अली की गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं। फिर वो लैला से मिलती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। फिर टाला से पूछती है कि तुम और अली कैसे जानते हो एक दूसरे को? तो टाला बताती है कि अली मेरे तीसरे मंगेतर के साथ पढ़ता था। तो अली लैला को बताता है कि इसके 4 मंगेतर हैं, बाकी तीनों से सगाई के दिन इसने रिश्ता तोड़ दिया था। फिर लैला टाला को शादी की बधाई देती है और उसे पूछती है क्या शादी मस्जिद में होगी? तो टाला की माँ बताती है कि चर्च में होगी। टाला लैला को समझाती है कि सारे अरबी मुस्लिम नहीं होते हैं, क्या तुम मुस्लिम हो? लैला कहती है हाँ मैं हूँ। फिर टाला की माँ वहाँ से चली जाती है और लैला और टाला बात करते हैं। तभी अली कहता है कि तुम दोनों बहस करो, इससे पहले मैं लैला को डिनर पर लेके जाता हूँ। और वो टाला से पूछता है कि क्या आप तुम आना चाहोगे हमारे साथ, लेकिन टाला मना कर देती है। और अगले दिन लैला अपने लैपटॉप पर कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी माँ उसको नीचे बुलाती है और लैला से पूछती है कि आखिर अली हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा सकता? तो लैला बताती है कि उसने आज एक टेनिस कोर्ट बुक किया है और मुझे उसके साथ जाना है। फिर लैला की बहन यास्मीन और उसकी माँ लड़ते हैं खाने को लेकर, और तभी अली आ जाता है और सबसे मिलता है। वहाँ लैला की माँ अली को देखकर लैला की तारीफ करने लगती है और फिर दोनों घर से चले जाते। कार में अली लैला को बताता है कि क्लब में कुछ और दोस्त भी आएंगे उसके साथ, टाला और जैफ। और वो टाला से कहता है कि मेरा एक मैच बाकी है जैफ के साथ, तो तुम टाला के साथ खेलना। फिर टाला और लैला के साथ गेम खेलते हैं और उन दोनों को खेलते हुए जैफ अली देखते रहता है। फिर गेम ख़त्म होने के बाद दोनों जाते हैं चेंजिंग रूम में। वहाँ टाला लैला से कहती है कि तुमने तो मुझे हरा दिया। लैला कहती है मैंने दुआ मांगी थी। और ये सुनकर टाला उससे कहती है कि मुझे गॉड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मजहब से है। तुमको बुरा लगा तो माफ़ी चाहती हूँ। तो लैला कहती है कि नहीं, तुमने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो टाला उससे पूछती है लेकिन किस बारे में? तो लैला कहती है कि हम कुछ रास्ते पर क्यों चल पड़ते हैं, क्या वो हमारी फितरत है या आदत? फिर वहाँ पर लैला के हाथ पर चोट लग जाती है, तो टाला उसके हाथ को अच्छे से देखती है और लैला को कहती है कि नहाने से अच्छा लगेगा तुमको। तो लैला नहाने चली जाती है। फिर चारों दोस्त एक जगह पर बैठते हैं और वहाँ पर टाला अली से पूछती है क्या तुम पोलो मैच देखने जाओगे? अली कहता है कि हालांकि मैं तुमको घोड़े पर से गिरते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन कल मेरा रग्बी मैच है। लैला कहती है मुझे कल अपनी फैमिली के साथ लंच करना है। और ये बात सुनकर अली लैला को कहता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत मज़ा आता है सबको गिरते हुए देखना, बस तुम गिर मत जाना। तो लैला हाँ बोल देती है। और अगले दिन जब लैला सबको बताती है कि मुझे जाना है, तो उसकी माँ उसको बहुत सुनाती है और कहती है कि कल भी तुमने हमारे साथ लंच नहीं किया था और आज भी तुम जा रही हो, अली को तुम यहाँ पर बुला क्यों नहीं लेती? तो लैला कहती है वो मुझे पोलो मैच दिखाने लेकर जा रहा है। उसके बाद लैला पोलो मैच देखने जाती है। अकेले लैला टाला को गेम खेलते हुए देख ही रही थी कि तभी लैला के पापा उसको कॉल करते हैं। वो लैला को बताती है कि अली का कॉल आया था और वो तुमसे पूछ रहा था कि पोलो मैच देखने के बाद क्या तुम उसके घर रग्बी मैच देखने जाओगे, और ये बात मैंने तुम्हारी माँ को नहीं बताई।
ये सुनकर लैला अपने पापा को थैंक्स बोलती है और कॉल काट देती है। तभी वहाँ पर टाला जाती है और लैला से पूछती है कि क्या तुमको मज़ा आया देखकर? मुझे तो कुछ करना ही पड़ा। और ये सुनकर टाला हंसती है। फिर दोनों आपस में बातें करते हैं। बात करते करते टाला लैला से पूछती है कि तुमको क्या करना पसंद है? तो लैला कहती है लिखना। और ये सुनकर टाला उसको कहती है कि क्या मुझे कुछ पढ़ने को मिलेगा? नहीं तो पता कैसे चलेगा इस चेहरे के पीछे छुपा क्या है। फिर दोनों देखते रहती है एक दूसरे को। और घर आने के बाद लैला टाला को कॉल करती है और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पर लैला टाला को अपनी लिखी हुई एक कहानी दिखाती है। वो कहानी पढ़ने के बाद टाला उसकी तारीफ करने लगती है। फिर लैला टाला से पूछती है क्या तुम्हारी सच में 4 बार सगाई हुई है? लेकिन तुम तो पक्के इरादों वाली लगती हो। और ये सुनकर टाला कहती है हाँ, तीसरे वाले को ड्रग लेने की आदत थी और दूसरा वाला बहुत ही अच्छा था, लेकिन बात नहीं बनी। तो लैला उसे पूछती है कि पहले वाला? टाला बताती है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं अपनी माँ की बातों में आगे थी। उसके बाद टाला लैला से उसकी और अली के बारे में पूछती है। तो लैला बताती है कि मैं अली को बहुत पसंद करती हूँ। और ये सुनकर टाला उससे पूछती है क्या बात बन रही है? तो लैला कहती है उतना नहीं जितना होना चाहिए। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद लैला अपनी माँ से कहती है कि मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है 2 दिन के लिए। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि यहाँ से ऑक्सफोर्ड 1 घंटे की दूरी पर है और वहाँ पर लोग पढ़ने जाते हैं, ना कि घूमने। तो तुम 2 दिन के लिए क्यों जा रही हो? और तुम किसके साथ जा रही हो? या अली के साथ? तो लैला कहती है नहीं, एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। और गुस्से में अपनी माँ से कहती है और गुस्से से अपनी माँ को कहती है क्या हर बात में अली का होना ज़रूरी है? ये बोलने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर यास्मीन आती है और उसे पूछती है कि तुम अली को धोखा तो नहीं दे रही? तो लैला कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं एक रिश्ता संभाल नहीं पाती। और दूसरा ये सुनकर यास्मीन पूछती है फिर ऐसा क्यों है? लैला क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? मतलब कुछ भी? तो लैला कहती है कि नहीं। ये सुनकर यास्मीन उससे फिर से पूछती है कि तुमने अली और पोलो मैच के बारे में सबसे झूठ बोला था और अब तुम ऑक्सफोर्ड किसके साथ जा रही हो? लैला कहती है कि सिर्फ टाला के साथ। और ये सुनकर यास्मीन हंसती है और उससे कहती है अब मैं समझी। तो लैला उससे ये पूछती है क्या समझ गए तुम? ये सुनकर यास्मीन कहती है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही वक्त बिता रही हो उसके साथ। लैला कहती है कि वो बहुत अच्छी है इसलिए। और ये सुनकर यास्मीन कहती है अच्छी मतलब कैसी? मॉम के सहेलियों की जैसी या एक पटाखे जैसी? और ये बात सुनकर लैला उसे समझाती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उसकी फैमिली एक चैरिटी पर स्पॉन्सर कर रही है और वहाँ पर उसकी बहन भी होगी। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लैला की माँ चिल्लाती है खाने के बारे में। और अगले दिन लैला और टाला ऑक्सफोर्ड में घूमते हैं एक साथ और दोनों बातें करते रहते हैं। एक जगह पर टाला लैला को खाना खिला देती है और ये देखकर टाला की बहन लामिया बहुत गुस्सा हो जाती है और टाला को बहुत सुनाती है। लेकिन लामिया के सामने टाला लैला की तारीफ करने लगती है। ये सब सुनकर लामिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर तीनों जाते हैं होटल में। वहाँ पर लामिया अपनी बहन को कहती है कि मैं अब नहीं जा सकती, करीम ने मुझे मना किया है। तो टाला लामिया को होटल में छोड़ के लैला के साथ घूमने जाती है और वो कहती है कि बिल्कुल ऐसे रिश्ते से मैं दूर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर लैला उससे पूछ रही है कि तुम्हारा मंगेतर ऐसा नहीं है? तो टाला कहती है कि नहीं, वो एक अरबी है, वो बहुत नेक इंसान है और उससे भी अलग है कि वो खुले दिमाग वाला इंसान है। ये सुनकर लैला कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो टाला कहती है हाँ है, तो उसमें तो कोई ख़राबी नज़र ही नहीं आती मुझे। ये सुनकर लैला उससे कहती है कि तुम खराबी ढूंढ ही क्यों रही हो? फिर लैला टाला को थैंक्स बोलती है और ये सुनकर टाला उससे पूछती है कि क्यों? तो लैला उससे कहती है कि मैं इन सब के लिए बोल रही हूँ, ये सब बहुत ही कमाल का है। ये सुनकर टाला लैला को कहती है कि जानती हो, ये सब मैं बहुत अरसे बाद नए नज़रिए से देख पा रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। उसके बाद दोनों होटल में जाते हैं और वहाँ पर टाला डांस करने लगती है और वहाँ पर टाला लैला को बुलाती है डांस करने के लिए। फिर दोनों एक साथ डांस करते हैं और वो ज़्यादा करीब आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ डांस करते करते दोनों किस करते हैं और फिर रोमांस भी। और ये करने के बाद टाला लैला से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? तो लैला उससे कहती है कि तुम मुझे कुछ साल पहले क्यों नहीं मिली? ये सुनकर टाला कहती है क्योंकि तुम तो बहुत छोटी थी। और ये बात सुनकर लैला हंसती है। अगले दिन सुबह टाला के मंगेतर यानी हनी उसको कॉल करता है। टाला उससे बड़े प्यार से बात करती है और उन दोनों की बातें सुनकर लैला बहुत सैड हो जाती है। फिर जब कॉल कर जाती है तो लैला टाला से पूछती है क्या तुमने ये सब पहले भी किया है? तो टाला कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि मेरे मंगेतर के होते हुए एक औरत के साथ सोना? ये सुनकर लैला कहती है कि मैंने ये सब पहले नहीं किया है और मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो।
और ये सुनकर टाला कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तब कॉलेज के पहले साल में ही मुझे एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। हमने साथ में कुछ अति खूबसूरत महीने बिताए थे और मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कभी महसूस कर सकती हूँ। ये सुन के लैला कहती है कि जाहिर है और उससे पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ। तो टाला कहती है कि मैं बिखर गई थी और ख़ुद को समझाया कि इसमें सबकी भलाई है और उस वक्त मैं बहुत दूर थी और अकेली भी थी। तो लैला उससे पूछती है लेकिन अब क्यों। तो टाला उसको समझाती है कि ये जीने का सही तरीका नहीं है लैला, ना ही आसान है और ना ही ये सही है। तो लैला उसको कहती है कि कल रात हमने कुछ गलत नहीं किया। तो टाला उसको समझाती है कि मेरे यहाँ ये सब करना गलत है। देखो कोई इस तरह से तो नहीं जीता और खुलेआम तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर लैला उसको समझाती है कि अब समाज बदल चुका है। ये सुनकर टाला कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी समाज में अपने मंगेतर से बेवफाई करना सही मानते हैं। फिर कुछ देर के बाद लामिया, लैला और टाला जाते हैं म्यूज़ियम घूमने के लिए। वहाँ पर टाला लामिया की मजाक बनाती है तो गुस्से में लामिया अपनी माँ को कॉल करती है और उनको बताती है कि टाला अपनी शादी की शॉपिंग ही नहीं कर रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी दोस्त लैला के साथ बिता रही है। और ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि अच्छा है, वो एक हफ्ते में ही वापस आ रही है। और ये बात सुनकर लामिया हंसती है और उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो कुछ दिन और यहाँ पर रहने वाली है। ये बात सुनकर उसकी माँ टेंशन में आ जाती है और लामिया से कहती है कि दूसरी ओर पहले सगाई के वक्त भी टाला ने ऐसा ही किया था और फिर वो शादी के लिए वापस नहीं आई थी। और ये सब बोलकर वो कॉल काट देती है। फिर ऑक्सफोर्ड से वापस आने के वक्त लैला और टाला प्यार करते हैं और घर जाते हैं। वहाँ पर दोनों कुछ करने ही वाले थे कि तभी टाला की मॉम आ जाती है और वो लैला से कहती है कि टाला के लिए एक सरप्राइज़ है, तुम इधर आओ। फिर वहाँ पर टाला का मंगेतर हनी आ जाता है और लैला के सामने टाला हनी को किस करती है और ये देखकर लैला सैड हो जाती है। हनी लैला से मिलता है और उससे पूछता है कि ऑक्सफोर्ड कैसा लगा। तो लैला कहती है कि बहुत ही खूबसूरत, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। लैला की बात सुनकर हनी कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसने ऐसा कहा। फिर सब खाना खाते हैं और वहाँ पर लैला टाला की शादी का कार्ड देखती है। वो कार्ड देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो बाथरूम में जाती है और वहाँ पर सोचती है थोड़ा। जब वो नीचे आती है बाथरूम से तब वो देखती है कि टाला उसका इंतज़ार कर रही है। लैला के नीचे आने के बाद टाला उसका हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर लैला उसे कहती है, तो आप कैसे 5 मिनट के लिए हाथ पकड़ रही हो। और वो टाला से कहती है, मुझे ऑक्सफोर्ड में एक रात मिली और उसको लंदन में एक रात, है ना। ये सुनकर टाला कहती है ये गलत है। तो लैला रोते रोते कहती है तो सही क्या है टाला। तो टाला उसको समझाती है कि हम इस तरह नहीं रह सकते, हमारे फैमिली वाले नहीं समझेंगे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। और ये सुनकर लैला कहती है कि मुझे तुम्हारी इजाज़त नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मुझे क्या चाहिए और मैं पीछे नहीं हटूँगी। मुझे कल रात वाला ऐसा चाहिए हमेशा के लिए। मुझे उस इंसान के साथ रहना है जिसकी एक आहट सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है और वो इंसान तुम हो टाला। ये सब सुनकर टाला कहती है कि मैं हनी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तो लैला उससे पूछती है क्या तुम उससे प्यार करती हो। तो टाला बताती है कि मुझे उसकी कुछ बातों से प्यार है और मैं ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकती। ये बात सुनकर लैला कहती है कि तुम करोगी, ख़ास करके अपनी। दोनों बात कर ही रहे थे तभी हनी टाला को बुलाता है और ये सब सुनने के बाद भी लैला उससे पूछती है कि तुम मुझसे कहो, तुम ये सब कर सकती हो। ये बात सुनकर टाला रोते रोते लैला को किस करती है, फिर उसका हाथ छोड़कर हनी के पास चली जाती है। ये देख के लैला बहुत रोती है और अगले दिन टाला लैला के बारे में सोच रही होती है। आगे पता चलता है कि बहन अपनी प्रॉब्लम बताती है टाला को। तो टाला उसकी बहन को समझाती है कि कौन किसी से इतना हद तक दिल लगाएगा जबकि उसको पता हो उनका रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि कभी कभी ज़िंदगी में हर चीज़ पर बारीकी से गौर करना नहीं होता। क्या तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करती जबकि तुमको पता हो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर टाला चुप हो जाती है। एक तरफ टाला के घर में उसकी शादी की तैयारी हो रही होती है और दूसरी तरफ लैला अपनी माँ को बता देती है कि वो लेस्बियन है। ये बात सुनकर उसकी माँ रोती रहती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। ये बात सुनकर लैला कहती है कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, ये एक आम बात है। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि पहले तुमने मस्जिद में जाना बंद कर दिया और अब तुम पूरी तरह से गुनहगार हो। तो लैला कहती है ये कोई गुनाह नहीं है माँ, मैंने कोई कत्ल या चोरी नहीं की है, मैं बस लेस्बियन हूँ। फिर दोनों में इस बात को लेकर बहस होती है लेकिन लैला के पापा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरी तरफ टाला उदास रहती है।
वो एक रूम में लेटी हुई थी अपनी बहन जीना के साथ। तभी वहाँ पर लामिया आ जाती है और जीना को कहती है कि सामी तुमको पसंद करता है और तुम उसके साथ और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाओ। उसकी भी शादी करने की उम्र है और तुम दोनों की पसंद भी मिलती है। ये बात सुनकर जीना कहती है कि हाँ, हम दोनों को लड़के पसंद हैं। तो लामिया कहती है कि ऐसी बात मत करो। करीम को लगता है कि ये एक दौर है। लामिया की ये सब बातें सुनकर टाला गुस्सा हो जाती है और लामिया को कहती है कि तुमको क्या लगता है लेस्बियन होना एक दौर है? क्या तुमको सही लगता है अपनी ही बहन की ज़िंदगी बर्बाद करना, उसकी शादी आगे से करवा कर, फिर चाहे उन दोनों की पसंद कितनी भी मिलती हो या नहीं? और ये बात सुनकर लामिया उसे कहती है कि इस बारे में तुम ज़्यादा जानती हो। ये बात सुनकर टाला सैड हो जाती है और अगले दिन सुबह टाला अपने पापा से कहती है कि वो शादी नहीं करेगी। तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुमने हनी को ये बात बताई? तो टाला कहती है कि समझ में नहीं आता कि ये बात उससे कैसे कहूँ, बस इतना जानती हूँ अगर ये शादी हुई तो उसके साथ ही बेईमानी होगी। ये बात सुनकर टाला के पापा उसको समझाते हैं कि एक पिता हमेशा चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे। बेटे हमेशा आगे निकल जाते हैं और उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, ख़ास करके इस देश में, लेकिन एक बेटी को कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ये बात सुनकर टाला उससे पूछती है तो अब इन सब इंतज़ाम का क्या क्या करेंगे? तो उसके पापा कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद ये पार्टी होने देनी चाहिए, तुम बस तैयार हो जाओ और हनी से मिल लो। फिर शादी कैंसिल हो जाती है और ये बात सुनकर टाला की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद टाला तैयार होकर हनी के पास जाती है और उसका अपना एंगेजमेंट रिंग लौटा देती है और उससे शादी तोड़ देती है। दूसरी तरफ लैला टाला और उसकी फ़ोटोज़ को फेंक देती है। शादी तोड़ने के बाद टाला बहुत सैड हो जाती है और अगले दिन वापस आ जाती है। अगले दिन यास्मीन अपने पापा से कार की चाबी लेती है। ये देखकर उसकी माँ उसको पूछती है कहाँ जा रही हो? तो यास्मीन बताती है कि लैला के लिए घर देखने जा रही हूँ। ये सुनकर उसकी माँ कहती है उसका जाना ज़रूरी नहीं है। तो यास्मीन कहती है उसको जाना है। और दूसरी तरफ टाला वापस आने के बाद हनी से मिलती है और उसे कहती है कि उसने हनी का दिल तोड़ दिया है। तो अली उसको कहता है कि हम में से कौन जानता था कि ऐसा होगा। टाला उससे लैला और उसके बारे में पूछती है तो अली बताता है कि मैं सिंगल हूँ क्योंकि लैला ने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि वो यह है और उसने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता दिया है। ये बात सुनकर टाला शॉक्ड हो जाती है। फिर अली कहता है कि उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी, उसमें एक अजीब सी ताकत थी। ज़्यादातर हमारे समाज में ऐसा करने की कोई हिम्मत नहीं रखता और मुझे उसकी यही बात पसंद थी। अब चलो चलते हैं। ये सब सुनकर टाला अगले दिन लैला को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन यास्मीन उठाती है और वो लैला को बात करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बात ही नहीं करती। ये देखकर यास्मीन गुस्सा हो जाती है लैला पर। अगले दिन एक लेक्चर में टाला लैला को देखती है एक लड़की के साथ। उसे किसी और लड़की के साथ देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो बाहर जाती है और उसके लिए इंतज़ार करती है। फिर जब लैला आती है तो टाला उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लैला बताती है कि मुझे जॉर्डन में दिलचस्पी है। ये बात सुनकर टाला कहती है कि तुम्हें जॉर्डन में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुझ में है। फिर वो लैला से पूछती है कि लड़की कौन है? तो लैला बताती है जेनिफर। जेनिफर मेरी एक फ्रेंड है। ये बात सुनकर जेनिफर कहती है कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात सुनकर टाला और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी जेनिफर लैला को लेकर चली जाती है। फिर रात को टाला अली से मिलती है और उससे अपने बिजनेस के बारे में बताती है जिसमें वो कामयाब हो गई थी, लेकिन अली से लैला का नाम सुनकर वो फिर उदास हो जाती है। अगले दिन यास्मीन अली को कॉल करती है और उससे कहती है कि टाला और लैला एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उन दोनों को मिलाना चाहती हूँ। फिर दोनों प्लान बनाकर लैला और टाला को एक जगह पर धोखे से बुलाते हैं। वहाँ पर टाला लैला को देखकर कहती है कि अच्छी लग रही हो। लैला उसे पूछती है तुम्हारा पति कैसा है? तो टाला बताती है मैंने शादी तोड़ दी, शादी के दिन पर ही। ये सुनकर लैला कहती है कि ये करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना? तो टाला बताती है कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम मैंने किया था एक बार पहले, और वो है तुम्हें छोड़ देना। क्या तुम मुझे वापस आने दोगी लाइफ में? ये बात सुनकर लैला हंसती है और उन दोनों को हंसते हुए देखकर यास्मीन वहाँ से चली जाती है और ये बात फिर वो जाकर अली को बताती है। टाला लैला से पूछती है कि तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? तो लैला बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी किताब छपने वाली है और अगले हफ्ते। ये सुनकर टाला बहुत खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन लैला जब उसका हाथ छुड़ा लेती है तो टाला उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? लैला कहती है कौन? जेनिफर। ये बात सुनकर टाला उससे पूछती है क्या तुम्हारी एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है? तो लैला कहती है नहीं, वो ठीक है।
फिर टाला उससे पूछती है क्या तुम्हें उससे प्यार है? तो लैला बताती है कि मुझे उसकी कुछ बातों से प्यार है। ये बात सुनकर टाला उससे पूछती है और क्या इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है? तो लैला कहती है नहीं। तुमने अपने पेरेंट्स को शादी तोड़ने की वजह बताई? तो टाला कहती है नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि उसके साथ सिर्फ बेईमानी होगी। देखो लैला, जॉर्डन एक अजीब जगह है और मेरी फैमिली का उस समाज में एक ऊंचा दर्जा है और वो समाज कभी नहीं बदलेगा। ये सुनकर लैला कहती है कि जब तक तुम लोग अपनी सच्चाई नहीं बताओगे तब तक समाज बिल्कुल नहीं बदलेगा। और इस पर टाला उससे कहती है मैं तुम्हें चाहती हूँ। आसान सी बात है, लेकिन इसमें किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है? ये बात सुनकर लैला उससे कहती है कि ताकि हम कभी ये बताने से ना कतराएं कि हम किसके साथ हैं और उसके साथ क्यों हैं। याद है तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे खुद की नज़रों में ऊंचा उठना चाहिए, और मैंने तुम्हारी वजह से ये सब किया और अब तुम्हारी बारी है ऊंचा उठने की। ये बात बोलकर लैला वहाँ से चली जाती है और उसकी ये सब बातें सुनकर टाला रोती रहती है। वहाँ पर अगले दिन टाला लैला के घर में गिफ्ट भेजती है जिसमें उसने एक प्यारा सा खत लिखा था लैला के लिए। फिर टाला हिम्मत जुटाकर अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनको सब सच बता देती है। ये बात सुनकर टाला की माँ बहुत रोती है और टाला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लैला की किताब छप जाती है और वो वहाँ पर ऑटोग्राफ देती है सबको। तभी वहाँ पर टाला आती है और उससे ऑटोग्राफ मांगती है और उससे कहती है कि टाला के नाम पर ऑटोग्राफ दो जिसने हिम्मत जुटाकर सब कुछ सच बता दिया। ये बात सुनकर लैला बहुत खुश हो जाती है और जब टाला वो बुक ओपन करती है तो उसमें देखती है कि लैला ने लिखा है आई लव यू। फिर एक जगह पर टाला और लैला मिलते हैं और वहाँ पर लैला उससे पूछती है कि तुमने अपने पेरेंट्स को क्या कहा था? तो टाला बताती है कि मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यार है एक खूबसूरत, समझदार, होनहार और नादान लड़की से। उसके बाद दोनों होटल में जाते हैं और प्यार करते हैं एक दूसरे को। अगले दिन सुबह टाला और लैला एक जगह पर बैठे हुए होते हैं तो टाला लैला से कहती है सॉरी, कल रात को हमें होटल में जाना पड़ा। ये बात सुनकर लैला कहती है कि आगे से होटल नहीं जाना पड़ेगा हमको, मुझे घर मिल गया है एक बेडरूम वाला। तभी टाला एक बच्चे को खेलते हुए देखकर कहती है लैला को कि हमें उससे बड़ी जगह चाहिए होगी क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से कहा है कि हमारे बच्चे होंगे बहुत ही जल्द। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। 1 घंटा 25 मिनट की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म 2008 में आई थी। फिल्म को शमीम शरीफ ने डायरेक्ट किया है जो इसी नाम पर आए उन्हीं के नोवेल पर बेस्ड है। फिल्म को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है और फिल्म में लीजा रे और शीतल शेठ ने मुख्य किरदार निभाए हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।